हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑल ऑफ यू वेलकम टू दिस माय प्रोफाइल। आज हम लोग जानेंगे घन तथा घनमूल के बारे में, यानी क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। इसमें सबसे पहले तो हम लोग घन के बारे में जानेंगे, उसके बाद घनमूल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग घन क्या होता है घन के बारे में जानेंगे, यानी क्यूब के बारे में। घन घन ऐसी संख्या होती है, घन घन ऐसी संख्या होती है जिसे आपस में 3 बार गुना करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का घन कहलाता है। यानी जिस संख्या को 3 बार गुना करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का क्या होता है, घन होता है। यानी जिस संख्या पर घात 3 रहे वही घन संख्या होता है। जैसे मान के चलिए 2 पे पावर 3 यानी 2 पर घन संख्या रहेगा, तो इसको क्या करना है, इसको 2 को 3 से यानी 2 पर पावर 3 है तो 2 को 3 बार गुना करना है। 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का घन हो जाएगा 8। 2 का घन हो जाएगा 8। इसी तरह एक संख्या ले लेते हैं 5, यानी 5 का घन। तो 5 को भी 5 पे घन यानी पावर 3 है तो 5 को भी 3 बार गुना करना, 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 एक 25 और 25 पंचा 125, यानी 5 का घन क्यूब हो गया कितना, 125। अब हम लोग जानेंगे घनमूल के बारे में। घनमूल यानी क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट क्या होता है? घनमूल वह संख्या होती है, यानी घनमूल वह संख्या होती है जिसे आपस में 3 बार गुना करने पर प्राप्त संख्या प्राप्त हो जाए, यानी प्राप्त संख्या प्राप्त हो जाए, तो ऐसी संख्या को ही घनमूल कहा जाएगा। जैसे क्यूब रूट 8 एक ले लेते हैं, मान के चलिए क्यूब रूट 8, यानी क्यूब रूट 8 यानी इसको किस संख्या को 3 बार गुना किया जाए कि मूल संख्या यानी प्राप्त संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8, यानी प्राप्त संख्या प्राप्त हो जाए। अब हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल कैसे निकाला जाता है। यानी अब इसका लास्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल कैसे निकाला जाता है। मान के चलिए एक संख्या ले लेते हैं, कोई संख्या 216 एक संख्या ले लिए 216। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे इसका घनमूल निकाला जाएगा। इसका घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालने के लिए इसको पहले अभाज्य गुणनखंड से तोड़ देंगे। 108, फिर 2 से लगाएंगे 54, फिर 2 से लगाएंगे 27, 3 नंबर 27, 3 तिया 9, 216 बराबर, यानी क्यूब रूट 216 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। यानी अब इसको पेयर यानी क्या करेंगे, 2 का एक पेयर बना लेंगे और 3 का एक पेयर बना लेंगे, यानी क्यूब रूट 216 बराबर एक पेयर, यानी इस पेयर में से एक लेंगे और इस पेयर में से एक लेंगे, तो 2 गुना 3 बराबर 6, यानी क्यूब रूट 216 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।